अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब जी, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है और कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तो खैर रमज़ान भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई और वापस से जो है वही नॉर्मल रूटीन हमारी शुरू हो गई है। और हमारे घर में भी यही है जी। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे जो हैं वो चले गए हैं और हस्बैंड और अब मैं नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर जी अंडे की जर्दी फोड़ दी है मैंने। तो खैर मैं अपने लिए अंडा बना रही हूँ और हस्बैंड को नहीं खाना था अंडा, वो खाएंगे सब्जी पराठे के साथ और मैं जो हूँ जी खाऊंगी ब्रेड। अच्छा जी, तो बस बन गया है यहाँ पर जी। हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है तकरीबन। चाय भी मैंने बनने रख दी थी, बन चुकी है चाय भी। तो बस जी ये है कि नींद का चक्कर कुछ ऐसा है कि नींद पूरी नहीं हो रही है। वही आदत बनी हुई है नींद की भी, जो हम सहरी कर कर जो है सोया करते थे नमाज वगैरह पढ़ने के बाद। तो वही टाइमिंग जो है अभी भी बनी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होगा कवर। क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि भाई लेट गए और लेटने के बाद भी जो है ना कभी इधर करवट कभी उधर करवट और नींद ही नहीं आ रही भाई, नींद ही नहीं आ रही। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि जी मैं करती ऐसा हूँ कि बस फिर जब सुबह हस्बैंड चले जाते हैं ना तो उसके थोड़ी सी देर किचन वगैरह क्लीन करके ना तो फिर मैं 1 घंटे के लिए जो है ना सो जाती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है जब रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, सो ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर दिन में जो है ना इतनी नींद आ रही होती है। तो मैंने कहा ये टाइम जो होता है ना सुबह का, यही बेस्ट है कि इसमें नींद पूरी कर ली जाए। फिर उसके बाद तो ये है कि जी काम शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है दिन गुजरता है तो फिर तो सोना बहुत मुश्किल है। तो ये है कि फिर मैं सुबह में जो है ना अपनी नींद थोड़ी सी पूरी कर लेती हूँ। और ये है कि जी नींद की रूटीन भी जो है आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगी। अब जाहिर है कि जी पूरा मंथ हम लोग इसी तरह से करते हैं तो वही आदत हमारी बनी हुई होती है। और किस किस के साथ ऐसा हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ना अब मैं आपको देती हूँ गवार फली की रेसिपी। जो ये गवार फली होती है ना, ये चौड़ी वाली जो फली होती है, चपटी और चौड़ी, ये देखें। एक मैंने जो है ना आपको दिखाने के लिए रोकी थी, बाकी तो मैंने सारी काट ली थी। मैंने कहा जिसको नहीं भी पता ना कि गवार फली कैसी होती है तो वो उसको देख के थोड़ी सी समझ आ जाएगी। तो बस इसको जो है ना मैं डीप फ्राई कर रही हूँ गवार फली को, ठीक है। अच्छा, जो लोग नहीं खाना पसंद करते हैं ना गवार फली, इस तरह से बनाएं, वो लोग भी जो है ना फिर ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी जो भतीजी है ना वो वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाया करती थी, लेकिन मेरे हाथ की ये गवार फली जो है ना वो बहुत शौक से खाती थी, बहुत शौक से। तो इसलिए जो है ना मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि इस तरह से मेरी रेसिपी से बनाइएगा और फिर जो है ना आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना बॉईल करके भी खाते हैं इसको ना, मतलब पकाते हैं बॉईल करने के बाद। जिस तरह मैं ये फ्राई कर रही हूँ ना उस तरह से लोग बॉईल भी करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा। लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली भी जो है ना वो बॉईल करने के बाद जो पकाया जाता है उसको मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मुझे इसी तरह से पसंद आती है, हमारे घर में भी जो है ना इसी तरह से खाई जाती है। अच्छा, वो जो कढ़ाई थी ना मैंने वो दूसरे चूल्हे पर रख दी और यहाँ पर जो है ना हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ऑयल में ना थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है और फिर मैं ये टमाटर शामिल कर दूंगी जो मैंने दिखाए थे, तीन टमाटर, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करूंगी मैं मसालों में और फिर अच्छी तरह से जो है ना इसका मसाला मैं भूनूंगी। और मसाला अच्छा, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी प्याज भी जो है ना, छोटी सी एक प्याज भी काट कर जो है ना उसको भी फ्राई करके मसाला तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कर लिया। ये देखें जी,
ये बिल्कुल जो है ना इस तरह से हो जाएगी कि गल जाएगी, मतलब हाँ, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर ये है कि ये इसको हम निकाल लेंगे। और बस ये मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद जो है ना मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, और आलू को भी जो है हम अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर एक गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, और फिर इसको जो है ना आलू को मैं गलने के लिए रख दूंगी। जब गल जाएंगे आलू, थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह जाएगा, तो फिर हम इसमें जो है ना हरी मिर्चें और वो जो हमने सब्जी फ्राई की है ना वो शामिल कर देंगे। ये देखें जी, आलू जो है ना गल चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से जो है ना ये फ्राई की हुई जो फली थी वो मैं सारी शामिल करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और फिर जो है ना हल्की आंच पे ना दम पे मैं रख दूंगी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना अभी थोड़ा सा पानी है ना, जो आलू वाला जो था, मतलब पतीली में पानी था थोड़ा सा, तो इस वजह से ना तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ना इसका सेपरेट हो जाए। ये देखें जी, अब इसका ऑयल जो है ना, ये देखें बीच में से आपको दिख रहा होगा कि ऑयल सेपरेट हो गया है, और ये बहुत मज़े की ना, बहुत टेस्टी इस तरह से जो है ना ये बनती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर ट्राई करने के बाद जो है ना आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह से बनाकर जो है ना कैसी लगी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये है कि शाम का टाइम हो गया था, और बच्चों को जो है खानी थी जी ये मैगी, और मैंने कहा चलो फिर मैं बना दी। ये अब्दुलरहमान अभी लेकर आया, कहता मम्मा ये बना कर दीजिए हमको, और साथ में आप भी खा लीजिए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे खुद पसंद है ऐसी चीज़ें। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी बनाते हैं, और बच्चों का शौक भी पूरा करते हैं और अपना भी। तो खैर अब बना रही हूँ जी मैगी, क्योंकि अब्दुलरहमान जो है ना अभी मदरसे से आया है, मदरसा जो है स्टार्ट हो चुका है अब्दुलरहमान का, स्कूल भी, बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जी खैर ये बना रही हूँ अब मैगी। तो बस ये इस तरह से जो है अब रूटीन वाइज जो है दिन गुजरा है सारा, और अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 6 ही बज रहे होंगे, शाम का ही टाइम हो रहा है ये। और यहाँ पर जो है ना मैंने रखा हुआ था पानी, जिसमें मैं ये सारी मैगी जो है, नूडल्स मैगी, ये शामिल कर दूंगी, और बस ये पकने दूंगी। उसके बाद जो है मसाले के पैकेट जब मैंने इसके खोलना शुरू किए तो अब्दुल रहीम किचन में आ गए मेरे पास कि मम्मा मैं डालूंगा मसाले, मैं खोलूंगा, और ना पतीली में भी मैं ही डालूंगा। तो खैर पतीली में तो मैंने खुद ही डाला था, मैंने कहा नहीं बेटा मैं डालूंगी, आपके हाथ पे जो है ना इसकी भाप जो है स्टीम लग जाएगी। तो बस बच्चों को बड़ा शौक होता है जी हेल्प कराने का और काम करने का। तो खैर मैगी हो गई है जी तैयार, और हम तीनों जो हैं अब मिलकर खाएंगे। तो बस ये अब लेकर चलती हूँ अंदर, और आप लोग जो है ना प्लीज़ मुझे जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कर दीजिएगा, जो नए हैं वो भी कर दीजिएगा, और बेल बटन के साथ कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है जी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी कि मेरा ये जो है आफ्टर ईद व्लॉग आपको कैसा लगा है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।